आबनाए हरमुज पर कंट्रोल और तेल की सप्लाई बहाल कराने के लिए जंग। अमरीका जहाजों को सिक्योरिटी फराहम करने में नाकाम। मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसियों के मुताबिक खलीजी पानियों में आज 3 बहरी जहाज मिसाइल हमलों का निशाना बने। थाईलैंड के परचमबरदार ब्लैक कैरियर, जापानी परचमबरदार कंटेनर जहाज और मार्शल आइलैंडर्स का बल्क कैरियर जहाज शामिल। थाई परचमबरदार जहाज पर आग लग गई। ईरानी फौज का कहना है आबनाए हरमुज में इसराइली मलकियती जहाज समेत 2 जहाजों को फायरिंग करके रोक दिया गया। 1 लीटर तेल भी गुजरने नहीं देंगे। दुनिया तेल $200 फी बैरल खरीदने के लिए तैयार हो जाए। आबनाए हरमुज से गुजरने वाले अमरीका, इसराइल और उनके इत्तेहादियों के हर जहाज को जायज हदफ समझा जाएगा। ईरानी फौजी कमांडर का कहना है अमरीकी बहरिया ने खलीज से पीछे हटना शुरू कर दिया है। खलीज में 700 किलोमीटर तक कोई अमरीकी जहाज मौजूद नहीं। हमारे पास अमरीकी जहाज बरदार बेड़े को डुबोने का खास मंसूबा मौजूद है। अमरीका ने गुज़िश्ता शब माइंस बिछाने वाली 16 कश्तियां तबाह करने का दावा किया था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है ईरान ने बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश की तो मजीद कार्रवाइयां करेंगे। ईरान की तरफ से आबनाए हरमुज में माइंस बिछाने की रिपोर्ट नहीं। अगर माइंस बिछाई हैं तो फौरी तौर पर हटा दें। सदर ट्रंप का खबर एजेंसी को इंटरव्यू, कहा ईरान के साथ जंग जल्द खत्म हो जाएगी। जंग बहुत हद तक अपने अहदाफ हासिल कर चुकी है। ईरान में निशाना बनाने के लिए अब कुछ नहीं बचा। तेहरान में बैंक पर बमबारी के बाद ईरान का बड़ा ऐलान। ईरानी फौज के तर्जुमान कहते हैं खित्ते में मौजूद अमरीकी, इसराइली बैंकों और इक्तसादी मराकज पर जवाबी हमले का हक हासिल हो गया। अमरीका दर्दनाक जवाबी कार्रवाई का इंतजार करे। खित्ते में जहां अमरीकी या इसराइली बैंक हैं, अवाम उनसे 1 किलोमीटर दूर रहे। अमेरिका और इसराइल का जंगी जुनून। ईरान और लबनान में आग और खून, हमलों में 13 अफराद शहीद। ईरान में अलगुदस पर बमबारी से पासदाराने इनकलाब के कर्नल सैयद इब्राहिम समेत 9 अफराद शहीद। तबरेज़ में 3 अफराद की शहादत। तेहरान, अस्फहान, शिराज, कुम, मकरान और दीगर शहरों पर भी बमबारी। मोहराबाद एयरपोर्ट के करीब धमाके। ईरान में हमलों में अब तक तकरीबन 19,734 शहरी इमारतों को नुकसान। ईरानी रेड क्रिसेंट सोसाइटी के मुताबिक 77 तिब्बी मराकज़ और 65 तालीमी इदारे भी शामिल। इसराइल के लबनान पर भी वहशियाना हमले। 24 घंटे में 21 शहादतें। बगलबक जिला में रिहायशी इमारत पर हमले, 10 अफराद शहीद, 5 जख्मी हो गए। वादी बका में भी 1 शख्स शहीद, 2 जख्मी। बैरूत में भी बमबारी से रिहायशी इमारत में आग भड़क उठी। लबनान में शहादतों की मजमूई तादाद 570 हो गई। ईरान के अमरीका और इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले। कुवैत और बहरीन में अमरीकी फौजी अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन्स हमलों का दावा। पासदाराने इनकलाब के मुताबिक कुवैत में अल उदैदी हेलीकॉप्टर बेस, मोहम्मद अल अहमद नेवल बेस और अली अस सालिम एयर बेस पर हमले किए गए। कई अमरीकी फौजी हलाक और 100 से ज़ायद जख्मी हुए। तल अवीव, हिफा और मकबूजा इलाकों में मिसाइलों ने तबाही मचा दी। इसराइल की मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी नेवल बेस और रेडार सिस्टम को निशाना बनाया गया। इराकी कुर्दिस्तान के शहर अबील में भी अमरीकी अड्डों पर मिसाइल दागे गए। ड्रोन हमले में ईरानी कुर्द ऑपोजिशन ग्रुप का अहम जंगजू हलाक। मुत्तहिदा अरब अमारात में मिसाइल और ड्रोन से हमला। दुबई एयरपोर्ट के करीब 2 ड्रोन्स गिरकर तबाह, 4 अफराद जख्मी। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक हफर अल बाती, शेबा ऑयल फील्ड और प्रिंस सुल्तान एयरबेस की जानिब दागे गए मिसाइल और ड्रोन तबाह कर दिए गए। इराक में इस्लामी मज़ाहमती ग्रुप ने 12 रोज़ में अमरीकी अड्डों पर हमला करके 13 अमरीकी फौजियों को हलाक करने का दावा कर दिया। हमें धमकियों से नहीं डराया जा सकता। कौमी सलामती के मुशीर अली लारीजानी का सदर ट्रंप को 2 टोक पैगाम, कहा ऐसा न हो कि तुम मिटा दिए जाओ। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची कहते हैं अमरीका पड़ोसी मुल्कों को इस्तेमाल कर रहा है, अब हमारे हमले पर कोई शिकायत न करे। ये दावा झूठ है। ईरान अमरीका पर हमले का मंसूबा बना रहा था। ऐसे इल्जामात सिर्फ जंग को जवाब देने के लिए फैलाए जा रहे हैं। इस झूठ का वाहिद मकसद ऑपरेशन एपिक मिस्टेक को जायज करार देना है। ऑपरेशन इसराइल की मुहिम जोई है। आम अमरीकियों ने इसकी कीमत चुकाई। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई अब बिल्कुल ठीक और तंदुरुस्त हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान के बेटे यूसुफ पज़ेश्कियान का बयान, कहा सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई अमरीकी और इसराइली बमबारी के दौरान जख्मी हुए थे।
ईरान में अमरीकी टीवी CNN का नुमाइंदा बमबारी से बाल बाल बच गया। तेहरान में रिपोर्टिंग के दौरान अमरीका और इसराइल ने बमबारी की। CNN के जर्मन नुमाइंदे ने दौड़ लगाकर जान बचाई। तेहरान में अमरीकी और इजरायली हमलों में शहीद ईरानी कमांडर्स की नमाज जनाजा अदा। इनकलाब स्क्वायर पर हजारों शहरियों की नमाज जनाजा में शिरकत। ईरानी परचम और रहनुमाओं की तस्वीर थामे शोहदा की मैयतों के गिर्द लोग जमा, नारे लगाकर शहीद कमांडरों को खिराज अकीदत पेश। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई भी हमलों में शहीद हुए। खामनाई की नमाज जनाजा और मैयत की तदफीन बारे ताहाल कोई ऐलान नहीं किया गया। अमरीकी और इसराइली बमबारी में शहीद 2 माह की जैनब की नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास। लबनान और ईरान पर इसराइली और अमरीकी हमलों से मुतालिक बातचीत। रूसी मंदूब ने कहा, अमरीका और इसराइल के हमलों की वजह से पूरा खित्ता इंतशार का शिकार है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और इमाराती सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान में टेलीफोनिक राब्ता। मशरिक़ वस्ता की बिगड़ती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पुतिन का तनाज़े की मजीद शिद्दत रोकने और मुज़ाकरात के जरिए हल पर जोर। चीन का खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी पर तशवीश का इजहार। शहरी आबादी पर अंधाधुंध हमलों की मजम्मत। चीनी वजारत खारजा का कहना है, कशीदगी कम करने के लिए तमाम फरीकैन से राब्तों में है। चीन अमन की बहाली के लिए काम जारी रखेगा। ईरान तनाज़े का वाहिद हल फौरी तौर पर मुज़ाकरात की तरफ वापसी है। खलीजी ममालिक पर ईरानी हमलों के हक में नहीं है। मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर किस्म के इक़दामात का हक महफूज रखते हैं। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी पर सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत काबीना का वर्चुअल इजलास। काबीना की सऊदी फ़ज़ाइयत दिफ़ाई निज़ाम की आला सलाहियतों की तारीफ। कहा, दिफ़ाई निज़ाम ने तनसीबात को निशाना बनाने की कोशिशों को नाकाम बनाया। सऊदी अरब, खलीजी और दीगर अरब ममालिक पर ईरानी हमलों की मज़म्मत करते हैं। सिविलियन अहदाफ और तेल की तनसीबात पर हमले आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। खलीज ताउन काउंसिल और यूरोपीय यूनियन के मुश्तरका वज़ारती इजलास काबिल कद्र है। पाकिस्तान का कुवैत पर हमलों पर तशवीश का इजहार। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की कुवैती वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। हालिया इलाकाई सूरत हाल बशमूल कुवैत पर हमलों पर तशवीश का इजहार किया। नायब वज़ीर आज़म का अमन व इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और कशीदगी में कमी पर जोर। इसहाक डार का कुवैती क़यादत और अवाम से इजहारी यकजहती। सलामती काउंसिल से मुतल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल। तारीखी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने का इरादा। इसहाक डार का बांग्लादेश के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर खलीलुर रहमान से भी राब्ता। मशरिक़ वस्ता और खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। दो तरफा और कसीरुल जहती ताउन बढ़ाने के लिए करीबी राब्ता जारी रखने पर इत्तफाक हुआ। नामालूम शख्स ने व्हाइट हाउस के गेट से कार टकरा दी। अमरीकी फोर्सेस ने मुल्जिम को हिरासत में ले लिया। कार सवार से तहकीकात जारी। सिक्योरिटी हाई अलर्ट। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी। बरतानवी खाम तेल की कीमत $91 फी बैरल पर आ गई। अमरीकी खाम तेल $87 फी बैरल फरोख्त होने लगा। 2 दिन पहले खाम तेल की कीमत $119 फी बैरल से तजावुज कर गई थी। आलमी मार्केट में सोने की कीमत बढ़कर $5205 फी आउंस हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी के बाद मंदी। 2200 से जायद पॉइंट्स इजाफे के बाद 318 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,55,858 पॉइंट्स पर बंद। एशिया की स्टॉक मार्केट्स में मिला जुला रुझान। जापान स्टॉक मार्केट के निकी इंडेक्स में 2% का इजाफा रिकॉर्ड। जनूबी कोरिया का कॉस्पी इंडेक्स भी तकरीबन 2.5% बढ़ गया। ताइवान स्टॉक मार्केट में भी मामूली इजाफा देखा गया। हांगकांग के हैंगसेंग इंडेक्स में भी 1% इजाफा रिकॉर्ड किया गया।
खित्ते में कशीदगी, पाकिस्तान का खलीजी मुल्कों के लिए फ्लाइट ऑपरेशन मामूल पर न आ सका। मुल्क के मुख्तलिफ एयरपोर्ट से मशरिक वस्ता के लिए मजीद 84 परवाजें मनसूख। कराची से 20, इस्लामाबाद से 18, पेशावर से 16 परवाजें उड़ान न भर सकी। लाहौर एयरपोर्ट पर दुबई, अबू धाबी, कतर, कुवैत, बहरीन की 18 परवाजें मनसूख। पाकिस्तान से 12 दिन के दौरान मशरिक वस्ता की मनसूख परवाजों की तादाद 1300 से ज्यादा हो गई।